आज हम लोग जो है साइंस का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? साइंस का रिवीजन। देखो, विज्ञान किसको कहते हैं? बताओ बताओ, विज्ञान किसको कहते हैं? विशेष ज्ञान, किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान, या हम कह लें कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी किसी वस्तु के बारे में यदि मुझे विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाए या हम उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करें तो उसको हम लोग कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब विशुद्ध ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है? विशुद्ध ज्ञान। बहुत अच्छे तरीके से किसी भी वस्तु के बारे में अध्ययन करना, उसके हर गुण और दोषों को जानना, तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान। अपने क्लास 9th में कितने तरह की विज्ञान है? 3 प्रकार। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? तुम्हें जाड़ा लग रहा क्या? आवाज निकालो, चुपचाप बैठी हो बिल्कुल, है कि नहीं भाई? कितने प्रकार की विज्ञान है? कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे पहले पार्ट का नाम हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के केवल एक लेसन का रिवीजन होगा। कितने लेसन का रिवीजन? एक लेसन का। पदार्थ, वह जो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है, क्या पदार्थ कहते हैं या पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? ठोस, द्रव और सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और ठोस को अगर हम देखेंगे तो ठोसों के कण पास पास में होते हैं। अभिषेक, बैठ गए बिल्कुल चुपचाप। ठोसों के कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास। उनमें अंतराणु का आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है, सबसे अधिक। उनकी आकृति निश्चित होती है। ये नहीं जैसे कोई ईंटा है, ठोस है, तो ये नहीं उसको कि मतलब तुमने उसको पिचकाया और वो पिचक गया। क्या पिचक जाएगी? उसकी आकृति निश्चित रहने वाली। आकृति उसकी चेंज नहीं होगी। उसकी आकृति चेंज नहीं होगी। आकार भी क्या होता है? निश्चित। आकार भी क्या होता है? गलनांक अगर देखेंगे तो उच्च होता है। गलनांक कैसा होता है? मतलब इतनी जल्दी से नहीं गलेगा। इतनी जल्दी से कोई लोहा है तो कितनी जल्दी से पिघल जाएगी? उसके लिए चाहिए हमको अधिक ताप। क्या चाहिए? और घनत्व भी क्या होता है? अधिक। घनत्व का मतलब होता है कि बहुत पास पास, घने घने हैं। घनत्व की परिभाषा होती है द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब आयतन में द्रव्यमान खूब भरा हुआ है, फुल। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा, असल में जो मात्रा है। वास्तविक मात्रा का मतलब हम लोग जानते हैं जो असल में। असल का मतलब चाहे हम यहाँ रहें, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, चाहे हम ध्रुवों पर चले जाएं, चाहे चंद्रमा पर चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, जो हमारा द्रव्यमान हो वही रहे। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। क्या बदल जाता है? भार। क्या बदल जाता है? तो वो क्यों बदल जाता है? तो स्मॉल जी के मान के कारण बदल जाता है। क्योंकि चंद्रमा पर जो है पृथ्वी का कितना भार रहता है, मतलब जी का मान घट जाता है ना। जी का मान हो जाता है 1/6 गुना। कितना हो जाता है? 1/6। 1/6 मतलब जी का छठा वाला हिस्सा वहाँ पे रह जाता है, इसलिए वहाँ पे वेट घट जाता है। लेकिन द्रव्यमान घटता बढ़ता नहीं है। द्रव्यमान जितना यहाँ रहेगा उतना ध्रुवों पर भी रहेगा, उतना ही चंद्रमा पर भी रहने वाला है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? अरे यार, सब किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या? आधे लोग मतलब पता नहीं नींद में है, यमकेश कोई बोल दे रहा है, कोई कह रहा है मीटर, मास्टर कुछ और कह रहा है, लड़का को और कुछ कह रहा है। अरे कुछ मतलब नहाते होते हो कि नहीं? इससे ना आ जाते। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? आधे तो इसमें ऐसे हम ना बैठे हैं कि मास्टर क्या कह रहा है उसको पता ही नहीं कहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भार। क्या पढ़ेंगे? भार क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी, भार का मतलब है कि वो ग्रेविटी, किस गुरुत्वाकर्षण बल से, है ना, वो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर। देखो, पृथ्वी का तो काम ही है कि सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करना। तो वो कितने मतलब भार से उसको जो है अपने मतलब कितने बल से अपने केंद्र की ओर खींच रही है।
वो होता है उसका भार। और भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का किलोग्राम नहीं होगा, भार का न्यूटन होगा। उसमें जो संशोधन कर लेना, जहाँ किलोग्राम लिखा है न्यूटन कर लेना उसको। अभी हमने देखो यहाँ निकालना है भार का मात्रक क्या? किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम कह लेंगे उसको न्यूटन, क्योंकि भार का फार्मूला क्या होता है? W बराबर एम जी। W बराबर एम जहाँ द्रव्यमान है और जी जहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। तो यम माने द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब बताओ स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 गुणे मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। 9.8 उसका मात्रक मीटर बटे सेकंड, और कभी कभी 10 भी लिया जाता है, 10 मीटर बटे सेकंड। तो 9.8 भी सही है, 10 भी सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? आयतन। क्या पढ़ेंगे? बहुत आप लोग धीमे हो तुम यार, खाते भी तो नहीं हो, चाय वाय नहीं मिलते, बिल्कुल जीरो हो। और फीस नहीं जमा करते तो कोई बात नहीं, बोलो तो कड़ा केस कम से कम। फीस छोड़ो, फीस को भूल जाओ। आयतन, पढ़ाई के समय पढ़ाई तो करो। पास में बैठा हुआ यहाँ आवाज आ रही और तुम्हारी आवाज पता नहीं कहाँ जा रही। प्रभु मालिक है तुम्हारा। आयतन क्या है पढ़ोगे हम लोग? आयतन माने वॉल्यूम। आयतन माने किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान, उस वस्तु का आयतन। आयतन का मतलब जैसे कोई वस्तु है उसके अंदर कितना मतलब लीटर पानी आ जाए, ऐसे कोई वस्तु है, या कितना लीटर तेल आ जाएगा, कितनी उसके अंदर जगह, उसके अंदर कितना जो है पदार्थ आ सकता है उसके अंदर। जैसे कोई डिब्बा है तो उस पर लिखा होता है 2 लीटर, तो उसका आयतन कितना हो गया? 2 लीटर। जिसमें लिखा होता है मतलब 5 लीटर वाला पीपा है ना, तो उसका आयतन कितना है? 5 लीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई टंकी हम लोग लेते हैं, जैसे कि नहाने वाली पानी की टंकी छत पे रखे हैं, 500 लीटर, तो उसका आयतन कितना होगा? 500 लीटर। समझ में आ गया नहीं? तो हम लोग आयतन देख के ही तो वस्तुएं खरीदते हैं, चाहे वो छोटा लीटर हो, चाहे बड़ा लीटर हो, और चाहे कैन हो, और चाहे कोई भी सामग्री हो। बाल्टी भी लेते हैं हम लोग हैं तो यही लेते हैं कि 10 लीटर वाली ले कि 15 लीटर वाली ले। अब पानी लाना है दूर से तो कब 50 लीटर वाली ले लोगे? उठाओ घर भर मिल के, है बताओ, 10 लीटर वाली लोगे या 15 लीटर? जितना उठा सकते हो उतना ही तो लोगे। देखो हम कह रहे थे धूप जो है कम पड़ जाएगी, मुझे कुछ आभास हो रहा था। तो आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। क्या होगा? मीटर। अगर समझ गए ना? ऊर्जा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब बहुत से बच्चों को ऊर्जा है नहीं, तभी वो बोल नहीं पा रहे हैं। ऊर्जा क्या? ऊर्जा। ऊर्जा एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है? कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। अब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। इसे कैपिटल ई से। ऊर्जा कई प्रकार की। सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती तो प्रकाशीय ऊर्जा हो गई। ऊष्मा यानी कि अगर हम आग जलाते हैं तो उससे ऊष्मा मिलती तो उसमें ऊर्जा हो गई। बिजली से भी ऊर्जा मिलती तो विद्युत ऊर्जा हो गई। गतिज ऊर्जा, तो मनीषा कहाँ देख रहे हो तुम? है गतिज ऊर्जा हो गई। अगर जब कोई चल रही है चीज तो उसमें क्या है? गति के कारण गतिज ऊर्जा है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खुशबू। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे क्या किया जा सकता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे आएंगे हम लोग, एक वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन, जो बता गए थे कि अगर द्रव्यमान का पता चल जाए तो हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल देंगे। सूर्य क्या प्रकाश की चाल से गुणा करने पर। तो उन्होंने क्या फार्मूला दिया? E बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ एम किसी वस्तु का द्रव्यमान है और C क्या है? प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अरे सेकेंड, नीचे तो सेकेंड ही रहेगा, समय का मात्रक तो सेकेंड ही रहता है। अच्छा भाई, आगे हम लोग देखेंगे कौन सी हेडिंग है? पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। देखो कोई व्यक्ति अपनी अवस्था कैसे बदलता है? जब उसके पर, जैसे लड़का ही है तो कब पढ़ता है? जब उसको मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो किसी को मार पड़ती है तब पढ़ता है, कोई डर के मारे पड़ता। जीवन में बदलाव कैसे होता है? जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ दबाव बाहर से पड़ता है। तो ऐसे ही पदार्थ भी अपनी अवस्था को चेंज करता है जब उसके ऊपर
क्या पड़ता है? दाब, ताप है। ताप का प्रभाव पड़े या दाब का प्रभाव पड़े तो अपनी अवस्था बदल। जैसे लकड़ी, गीली लकड़ी है बाहर डाल देते, कपड़े गीले हैं बाहर डाल देते। क्यों बाहर डाल देते हैं? क्योंकि धूप लगेगी और वो अपनी अवस्था को चेंज करेंगे, माने वो सूख जाएंगे। नहीं सूख जाएंगे, गीले से कायम पहुंच जाएंगे, सूखे हो जाएंगे है। तो ताप या दाब के प्रभाव के कारण पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाता है। जैसे ठोस कायम बदल जाता है द्रव में, द्रव ठोस में बदल जाता है, ठोस गैस में बदल जाता है, गैस ठोस में बदल जाती है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? अब हम लोग पढ़ेंगे गलनांक। क्या पढ़ेंगे? गलनांक। अंजलि गुप्ता बताओ, गलनांक किसे कहते हैं? खड़ी हो बताओ। है वह ताप जिस पर कोई ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस कायम बदल जाता है। मतलब उसका जब ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो ठोस पदार्थ कायम बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। समझो, जैसे किसी लड़की को पीटते रहो तो कभी न कभी उसकी आंखों से आंसू आएंगे। ये नहीं उदाहरण है, इसमें क्या है ठीक। जैसे कि किसी को पिघलाना है, ऐसे लोहा है ना, कांच है, इन सब चीज़ों को तो एक भाई क्या करते रहोगे, उसको गर्म करते चले जाओगे, एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो पिघल जाएगा। जैसे बर्फ कितने डिग्री ताप पर गल जाता है? केल्विन पर या 0 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? प्रिया खड़ी हो, गुप्त ऊष्मा बताओ। किसी ठोस के 1 ग्राम पर उसके गलनांक द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, कहाँ में बदलने के लिए? 1 ग्राम पदार्थ को, कितने ग्राम पदार्थ को? 1 ग्राम। उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी, उस भाई करना क्या है, उसको गलाना ही है। और गलाने के लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए। 1 ग्राम को गलाने में जितनी ऊष्मा खत्म होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे? एक होती है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा? ये क्या होती है? देखो, ऐसे ही अगर गुब्बारा लोगे और उसमें जलाओ, माचिस फट जाएगा जब गैस भरी होगी उसमें, नहीं। और उसमें पानी भर के तब जलाओगे तो गुब्बारा नहीं जलेगा। काहे? क्योंकि ये उसकी गुप्त ऊष्मा, मतलब ऊष्मा धारिता। पानी के अंदर क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। गैस के अंदर कम होती है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारण करने की क्षमता क्या होती है गैस में? कम। इसलिए जैसे ही ऊष्मा होती है तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर नहीं पाती और गुब्बारा फट जाता है। वही पानी में क्या होती है? ज़्यादा क्षमता होती है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ऊष्मा को और गुब्बारे को फटने नहीं देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमांक। क्या पढ़ेंगे? हिमांक। चांदनी खड़ी हो, हिमांक बताओ। हाँ, वह ताप जब हम टेम्परेचर क्या करते जाएंगे? गिराते जाएंगे। जैसे गलाना होगा तो हम ताप बढ़ाते चले जाएंगे। क्या करना होगा? अगर किसी चीज़ को गलाना है तो ताप बढ़ाएंगे, और किसी चीज़ को जमाना है तो ताप माइनस में धीरे धीरे घटाते चले जाएंगे। तो वह ताप जिस पर एक ऐसी स्थिति आएगी जब कोई चीज़ जम जाएगी। इससे पानी ही क्या हो जाएगा? द्रव जो है ठोस में बदल जाएगा। द्रव कहाँ में बदल जाएगा? ठोस में। जैसे पानी तुम्हारा है, वो बर्फ कितने डिग्री बन जाएगा? है 0 डिग्री। तुम लगता नहा के नहीं आया। खूब रगड़ के साबुन वाबुन लगा के बढ़िया 2, 3, 4 बाल्टियों से नहाओ, तब तुम्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी। है ना? इतनी जल्दी किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। देखो, हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे? बहुत डाउन हो गए लड़के। विशाल, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्या करेंगे कि वह ताप जिस पर हम कोई पानी या द्रव उबलने लगता है, तो क्या कहलाता है? क्वथनांक। जैसे हमको चावल पकाने हो, दाल पकानी हो, तो हम क्या करते हैं? जब पानी उबलने लगता है तभी डालते हैं ना, कि आप जल्दी से उसको क्या करेगा? सीधा अटैक करेगा, सीधे दाल चावल पर क्या करेगा? अटैक। और वैसे पानी जब उबलेगा ना, पानी उबलने से पहले कई प्रोसेस होंगे, उस प्रोसेस में चावल को भी वो सब सहन करना पड़ेगा। फिर अटैक हमला होगा तो टूट बिखर जाएंगे, इतना अच्छा पकेगा भी नहीं, इसलिए और देर से पकेगा। इसलिए क्या किया जाता है? जब बिल्कुल उबलने लगता है पानी, जब हम लोग उसको डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा? 100 डिग्री
सेल्सियस। तो इसीलिए जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। तो आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।